से तबीयत ख़राब हो गई है, पता नहीं क्यों। एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, उसकी वजह से गला ख़राब, उसकी वजह से बुखार। तो आज बुखार में शूट किया है। इतनी तबीयत ख़राब लग रही थी दैट आई डिडंट फील लाइक ड्राइविंग ऑल्सो। सो आज इतने वक्त के बाद हम रिक्शा में घर वापस जा रहे हैं। आज शाम को पैकअप हो गया है मेरा, दिन रहते रहते। सो वी आर गोइंग होम इन द रिक्शा, मी एंड सूरज। सो दैट चलिए घर पहुंचती हूँ जल्दी। आज देखते हैं क्या नज़ारा है घर का शाम को। हाय। तो कल जितनी तबीयत ख़राब थी आज उससे डबल हो चुकी है। थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है, फीवर है बहुत। पर काम से छुट्टी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज टेलीकास्ट इशू है, तो शूट तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारी दवाइयाँ खा रही हूँ ताकि एटलीस्ट खड़ी हो सकूँ सीन में और किसी तरह से अपने डायलॉग्स अच्छे से बोल सकूँ। आई जस्ट होप आई गेट वेल सून। बहुत पेनफुल होता है बीमारी में काम करना। I'll see you sometime. तबीयत इतनी ख़राब लग रही थी दैट मेकअप भी मैंने मेकअप दादा को बुला कर करवाया, खुद नहीं कर पाई। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। रात को शूट से आई, बहुत ख़राब हालत हो गई थी, बहुत वीकनेस हो गई थी, गला बहुत दर्द हो रहा था। बस दवाई खाई और सो गई। आज सोच रही हूँ दैट आई विल गो टू द डॉक्टर इन केस आई डोंट फील बेटर। समझ में नहीं आ रहा है, गला दर्द बुखार के लिए डॉक्टर के पास भी जाके क्या चेक करवाऊँ। फिर आज सुबह लेट उठी, गले में बहुत दर्द है, स्वॉलो करने में बहुत मुश्किल होती है। तो दवाई खानी थी, तो आधा सैंडविच खाया तो मुझे गले में लग रहा था। बट आज मुझे भूख लग रही है थोड़ी, सो दैट्स अ गुड थिंग। कल तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक पेयर खाया था और 3-4 पीस पपाया एंड लिटिल नारियल पानी। वो भी दवाई खानी थी इसलिए, अदरवाइज़ मेरे से तो कल भी खाया नहीं जा रहा था। सो टुडे आई थॉट आई नीड समथिंग। खिचड़ी खाने का मूड नहीं हो रहा था, सो आई टोल्ड माई मेड, मुन्नी को बोला मैंने ऐसे थोड़ा सा फ्राइड राइस में थोड़ा सा एग और स्प्रिंग अनियन डाल के आई आस्क्ड टू मेक सम फ्राइड राइस फॉर मी। बुखार अभी इतना नहीं है, बस बहुत वीकनेस है, पीठ में दर्द है एंड ब्लॉकेज है पूरा। एंड अभी दोपहर का एक डोज है जो खाऊंगी ये खाने के बाद, एंड देन आई विल सी हाउ आई एम फीलिंग बाय इवनिंग। इफ आई एम नॉट फीलिंग एनी बेटर देन आई विल प्रोबब्ली गो टू द डॉक्टर। हाय, गुड इवनिंग। पूरा दिन आराम किया है एंड आई एम स्टार्टिंग टू फील लाइक अ ह्यूमन अगेन। अभी भी वीकनेस तो है बहुत और गले में भी बहुत दर्द है, बट ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था घर पे बैठे बैठे। सो गौतू सेड चलो आओ थोड़ा सा घुमा कर लाता हूँ। तो मैं और गौतू ऐसे हेलो फॉर अ स्मॉल राइड, जस्ट गोना गो आउट। थोड़ा फ्रूट ख़रीदना था, इवाना को कुछ चॉकलेट्स चाहिए थे, तो वो करने जा रहे हैं हम। एंड बस ऐसे ही थोड़ी सी फ्रेश एयर में थोड़ी देर घूमकर सच्ची में बहुत अच्छा लगा। हाय, सो हो गए आज आई थिंक ऑलमोस्ट 4 दिन की तबीयत ठीक नहीं है। एंड आज तो मैंने पूरा दिन आराम किया जैसे मैंने आपको बताया था, बट स्किन एकदम ऐसी हो गई है बिकॉज ऑफ द हैवी मेडिकेशन एंड नींद भी पूरी ठीक से नहीं होती है, तो स्लाइट डार्क सर्कल्स भी आ गए हैं। सो मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्किन को एक रिवाइव करने के लिए एक सिंपल सा पैक लगाती हूँ। तो मैंने एक बनाया पैक विथ मुल्तानी मट्टी, विथ रोज़ पेटल पाउडर, विथ थोड़ा सा सैंडलवुड पाउडर, चंदन पाउडर एंड थोड़ा सा वाइल्ड टर्मरिक यानी कसूरी मंजल। इसमें मैंने मिलाया रोज़ वाटर और ये एक मिट्टी का दिया, बेसिकली जो हम मिट्टी के दिए जलाते हैं दिवाली पे, मैं ये ऐसा रखती हूँ अपने फेस पैक्स को बनाने के। ग्लास या बहुत सारे ऐसे फेस पैक्स होते हैं जिनकी
जैसे कुछ क्लेज होते हैं जैसे बेंटोनाइट क्ले या कैओलिन क्ले, उनको अगर आप प्लास्टिक या ग्लास में बनाओ तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, उनकी एफिकेसी कम हो जाती है। तो नॉर्मली मैं मिट्टी का एक ऐसा ये जो दिया है ये रखती हूँ और इसी में अपने फेस पैक्स बनाकर या बॉडी के स्क्रब्स या जो भी है घोलने होते हैं, मिक्स करने होते हैं डिफरेंट ग्रीन्स, वो इसमें मिलाकर आई यूज़ इट ऑन माई फेस एंड माई बॉडी. So I will put this on now for 10 minutes and then I'll show you how the skin instantly glows with this. So ये मैंने अभी लगा लिया है and after I wash it एक नाइट टाइम रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ, वेदर आई एम एट होम या फिर अगर मैं शूटिंग से वापस आई हूँ या मैं पार्टी से वापस आई हूँ या मैं कहीं भी हूँ, वो एक नाइट टाइम बेसिक स्मॉल सा एक रूटीन है जो मैं बहुत सालों से फॉलो करती आई हूँ एंड टुडे आई एम गोना शेयर दैट विद यू. सो आई जस्ट washed my face and can you see this this instant glow. So basically it's like a एकदम pick me up for the skin, you know, बेसिक छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स से फेस पैक एंड यू नो इसे फेस पे लगाया एंड लीव इट ऑन फॉर 10 मिनट्स. आप लोग सोचते होंगे इतना सारा चीज़ें फेस पे लगाने का मतलब क्या होता है. मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लगाती, वही 5-6 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैं चेंज कर करके हर एक दूसरे दिन पर लगाती हूँ ताकि यू नो स्किन बेसिकली नरिशमेंट और कंडीशनिंग के लिए, और तो कुछ नहीं. बेसिक मतलब ये तो मुझे भी पता है कि पूरा जो नरिशमेंट स्किन का है वो ऊपर से सब चीज़ लगाने से नहीं होता है, अंदर से भी होता है, तो वो भी मैं ख्याल रखती हूँ. लेकिन क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि मैं मेकअप ज़्यादा लगाती हूँ फेस पर, माई प्रोफेशन इज सच. लाइट्स, स्ट्रॉन्ग लाइट्स के अंडर रहती हूँ 12-12 घंटे दिन के. सो आई फील दैट इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपनी स्किन का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखूँ. सो दैट्स व्हाट आई डू. इसीलिए मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपने फेस को स्किन को नरिश करने के लिए अलग अलग तरीके के फेस पैक्स लगाती हूँ फेस पर. सो माई नाइट टाइम रूटीन. अब नॉर्मल डेज़ पर आज तो शूट नहीं थी, नॉर्मल डेज़ पर ऐसे होता है कि आकर पहले मैं मेकअप उतारती हूँ. मेकअप उतारने के लिए मैं अपने फेस पर कोकोनट ऑयल लगाती हूँ एंड देन उसको एक मलमल के कपड़े से आई वाइप ऑफ द मेकअप, और फिर एक फेस वॉश है जो विच इज़ एक्चुअली मेकअप रिमूवर फेस वॉश, उससे मैं अपना फेस धो लेती हूँ, या फिर सेटाफिल जो बेसिकली बहुत जेंटल होती है उससे धो लेती हूँ. देन आफ्टर दैट आफ्टर आई पैटेड माई फेस ड्राई आई यूज़ hyaluronic acid which is for intense moisturization of the skin. तो वो एक बस इतना सा लाइक अ पी साइज ड्रॉप, इतना सा, जस्ट दिस मच पी साइज ड्रॉप, उसे हाथ पर लेकर ऐसे एंड आई जस्ट टैप दैट ऑनटू माय फेस. It is just intense amount of moisturizing for the skin. Then I use this an under eye cream, under eye gel, under eye oil, whatever you have you can use. मेरे पास इस वक्त ये एक it's a natural product which is it's an under eye oil. So it's a mixture of vitamin E, almond oil, rosemary and a lot of other things. तो I am using that and उसको भी dab करके इस तरह से I put it onto my skin. Then I follow up all of this with a vitamin C serum. Any regular vitamin C serum, the one I'm using is this one. वो भी इतना सा लेकर, just this, like a pea size drop. Again, emulsify it with my fingers and बस इसे इस तरह से बस अच्छे से dab onto my skin, onto my neck, onto my decolletage. That's what it's called, I think. Yeah, so I'm just going to emulsify it like that. आप चाहे तो हर एक स्टेप के बीच में 2-2 मिनट रुक भी सकते हैं, पर क्योंकि मैं थकी हुई होती हूँ और मेरे में इतना पेशेंस नहीं होता है, इसीलिए बस इसे 1 मिनट तक ऐसे डैप कर करके आई फॉलो ऑल ऑफ दैट अप विथ अ मॉइस्चराइजर. एंड मॉइस्चराइजर ऑल्सो अगेन इज दिस मच. एनी मॉइस्चराइजर ऑफ योर चॉइस जो आपकी स्किन को सूट करे. एंड
आई एम रेडी टू स्लीप. गुड नाइट. गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप? आज मेरी तबीयत बहुत बेटर है. सोई मैं ठीक से आज बहुत दिनों बाद. रात को वक्त लगा, तकलीफ़ हुई बिकॉज मेडिसिन खाने के बाद थोड़ा अनईजी हो जाता है बिकॉज ए वेरी हैवी डोसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स. पर नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर. आई एम फीलिंग लाइक अ ह्यूमन अगेन. एंड बस अब आज शूटिंग है. सो आई एम गोना गो एट अबाउट 2 o'clock. एंड उसके पहले अभी मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है तो घर का थोड़ा छोटा छोटा काम है इवाना के लिए कुछ करना है, वो करूँगी. उसका स्कूल शुरू हो गया है कल से. एंड मुझे इतना बुरा लगा कि उसके स्कूल का पहला दिन था एंड आई जस्ट डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ और द एनर्जी टू इवन गेट अप एंड से बाय टू हर. बेचारी मतलब मुझे हक करके गई और जब तक मैं उठकर उसको मिलने की कोशिश कर सकती वो निकल गई थी. एंड आई फेल्ट सो बैड. सेम आज भी मैं नहीं उठ पाई. सो मुझे पता है उसको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं उसके टिफ़िन में, तो मैं वो थोड़ी सी चीज़ें बनाती हूँ, लिटिल स्टार्टर्स, चिटर पिटर थोड़ा सा. आई एम गोना मेक दैट नाउ एंड आई एम गोना कीप दैट. बहुत बारिश हो रही है सब जगह यहाँ पर इंडिया में, हिमाचल में, माउंटेन्स में. तो बुरा हाल है वहाँ पर. एंड मुझे बहुत बुरा लगता है बिकॉज आई डोंट नो आप लोग मुझसे एग्री करेंगे या नहीं, बट वी एज अ ह्यूमन रेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. बिकॉज हमें वो हर चीज़ को पा लेने की, नहीं वहाँ कोई नहीं गया तो हमें जाना है, नहीं वहाँ पर किसी का घर नहीं तो हमें अपना घर बनाना है, नहीं वहाँ पर इतना सुंदर है तो हमें जाकर वहाँ बैठना है, हमें जाकर वो एंजॉय करना है. हर चीज़ को ये जो पा लेने की जो हमारी जो रेस, जो ये क्या कहते हैं उससे, जो कंपटीशन है कि नहीं उसने नहीं किया मैं करूँगा, मैं पहला हूँ, जो मैंने अपना घर पहले यहाँ बनाया, मेरा है यहाँ पर सिर्फ मैं. एंड ये रिज़ल्ट है. मुझे बहुत अच्छा लगता है माउंटेन्स पर जाना और मुझे वहाँ जाकर छुट्टी मनाना बिकॉज वहाँ बहुत सुंदरता है. और मैं इस बार जब गई थी, मैं लास्ट ईयर गई थी जब हिमाचल, एंड मैंने देखा कि वहाँ पर वो हिल स्टेशंस नहीं रह गए हैं, वो स्मॉल सिटीज़ बन चुके हैं माउंटेन्स के ऊपर. मतलब डर गई मैं देखकर, कचरा देखकर, लोग देखकर, द अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखकर. मतलब वहाँ पर ऐसा कुछ होटल्स देखकर. वी एज ह्यूमन्स वांट टू गो एवरीवेयर. तो हमें चाहिए कि सब जगह सब वही सहूलियत हो जो हमें अपने घर पे मिलती है. और उस चाह की चक्कर में हमने ख़राब कर दिया है सब कुछ. तो वहाँ जो इतनी बारिश हो रही है, वहाँ जो हमने इतना डिफॉरेस्टेशन किया है, वहाँ पर हमने इतने पेड़ काटे हैं कंस्ट्रक्शन के चक्कर में, रोड्स बनाने के चक्कर में, पाइपलाइंस डालने के चक्कर में, मॉडर्नाइज करने के चक्कर में, सब कुछ ख़राब हो गया है. आई डोंट नो इसका क्या सल्यूशन है, मैं तो ये सोच भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन कुछ तो हमें करना पड़ेगा. आई जस्ट होप दैट रहते रहते हमारे मैं भी उसी ह्यूमन रेस का हिस्सा हूँ, हमें वो अकल आ जाए कि हम कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं. हर चीज़ को पा लेने की चाह को कैसे हम रोक सकते हैं. आई होप हमें समझ में आ जाए. ऑन दैट नोट आई विल सी यू इन अ बिट. हाय, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक है. दवाई के अभी 2 दिन बाकी हैं, पर आई एम फीलिंग रियली गुड टुडे कंपेयर टू द लास्ट फ्यू डेज. नॉर्मल अभी भी नहीं लग रहा, बट आई एम बेटर. ड्राइव अभी भी नहीं कर रही बिकॉज अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है वीकनेस बहुत है, बट आई गेस वो जाएगी थोड़े टाइम में. बुखार वायरल वाला जब आता है तो इट जस्ट ब्रेक्स यू कम्प्लीटली बिकॉज बहुत हाई था. 101 थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए 102. उसमें मैं शूट कर रही थी, तो किसी तरह से बस जितना एनर्जी था अंदर, जितना स्ट्रेंथ अंदर से ला सकती थी वो करके मैंने कर तो लिया. बट आई गेस आई एम पास्ट द वर्स्ट टाइम्स. सो या नाउ आई जस्ट गेट बेटर. आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे. आज आई एम गोइंग टू बी मीटिंग माई क्योंकि सास भी कभी बहू थी गर्ल्स. इट्स अ शो जो मैं करती थी. मेरा फर्स्ट शो ऑन एयर था क्योंकि सास भी कभी बहू थी. और उस शो के दौरान मैंने इतने ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स बनाए थे जो आज तक कायम है, जो आज तक बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए.
सो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज फ्यू ऑफ अस, सब तो नहीं मिल पाते हैं, तो जो फ्री हैं वी आर ऑल गोइंग टू बी मीटिंग टुनाइट एंड आई कांट वेट टू सी एवरीवन एंड इतनी मज़ा मस्ती मैडनेस आई होप आई कैन shoot a little bit and show all of you how it is, but if I can't, forgive me because हम इतने busy हो जाते हैं बातें करने में and all of that फिर वो याद ही नहीं रहता कुछ फोटोज़ खींचने का, वीडियोज़ बनाने का, बिकॉज इतनी मैडनेस और इतनी मस्ती होती है दैट इट्स अनबिलीवेबल. बट आई विल ट्राई एंड आई विल गेट सम विजुअल्स टू शो यू ऑल के कैसा रहता है हमारा वक्त साथ में. हाय, आज जल्दी पैकअप हो गया. जल्दी पैकअप होता है ना तो फीलिंग वैसे होती है जैसे स्कूल से एकदम सडनली से जल्दी छुट्टी मिल गई. आज हाफ डे हो गया, लाइक अनडिसाइडेड हाफ डे, अनएक्सपेक्टेड हाफ डे. सो दैट्स द फीलिंग यू गेट, ए छुट्टी हो गई, चलो जल्दी पैकअप हो गया, घर जाओ, भागो. सो आई एम गोइंग टू गो होम and I'm going to relax. I'll probably hair pack. My favorite thing to do, either skin pack or hair pack. I'm going to do that and ईवा के साथ चले करूँगी. एंड रात को मैंने जैसे बताया that I have to go out and meet my friends, so I'm very excited for that. और मुझे अभी ये भी बताया गया है कि कल मेरा कॉल टाइम शायद लेट हो सकता है. ये the life of a daily soap actor. Your happiness and your level of enjoyment depends on what time is you're shooting and when you pack up. But that's how it is and I love it. I wouldn't have it any other way. So my evening has started. My friends are here. That's Kyanti. That's Prachi. That's Shilpa with Ishu. Camel, hi, Antui. Actually, we were all single when we first met. This is so bizarre. You were married, not Jabi, but I was married. say hi, Ishu. Hi. Say hi. तू का नजर न लगे, कोई नजर न लगे. ईशू से सब लोग पहली बार मिल रहे हैं तो हम बहुत एक्साइटेड है इस वक्त. स्पेशल गेस्ट हमने मिलकर खूब बातें की, बहुत सारे अपने पुराने दिन याद किए, खूब हंसे उन पुरानी यादों पर. एंड ये इन औरतों के साथ आई हैव सच अ ब्यूटिफुल relationship. I've grown up with them. They've been my mentors. They've been my guides. It's just beautiful, this relationship that I share with all of these lovely, beautiful women. I can't explain it, And हमारा bond ऐसा नहीं है कि कम हुआ है. Over the passing years, बस ये और गहरा और deep और प्यारा ही होता गया है. I just love all of them to bits. इतनी सारी बातें, इतना सारा गॉसिप, oh my god. I think we are the loudest table in this restaurant, the loudest one. और बिकॉज ईशू थी आज हमारे साथ, इट वॉज ऑल द मोर स्पेशल. मुझे बड़ा मज़ा आता है बिकॉज शी हैज़ अ कम्फर्ट लेवल विद मी. तो वहाँ सबको छोड़कर वो मेरी गोदी में आकर इतने प्यार से सो गई. सो ब्यूटिफुल. सो आई एम बैक. बहुत मज़ा आया. हमने बहुत सारी बातें की, गॉसिप किया, मस्ती की, यादें शेयर की, अपने पुराने दिन याद किए, लाइव्स अपनी जो चल रहा है एक दूसरे के साथ. कुछ ही घंटे साथ में थे लेकिन इट वाज सो प्रेशियस. इतना मज़ा आया. और ईशानी आई थी, हमारी प्यारी सी छोटी सी ईशानी, बिकॉज सब उससे मिले नहीं थे. सो शिल्पा हैड गॉटन हर. And it was just so beautiful. Obviously we missed everyone who was not there and who couldn't make it and all of that, lekin it was just beautiful. I had such a lovely time. So I'm back home. I think it's around 1 o'clock abhi, 1 o'clock exactly. And कल शूट का सुबह ही पता चलेगा. तो अब मैं जाऊंगी, थक गई हूँ, सो जाऊंगी. Love my life. Thank you God. Lots of love. आपकी ऋतु.